हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज के वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इनर थाई फैट ड्रॉप करके स्लिम लेग्स अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको दूंगी कुछ बहुत ही इफेक्टिव टिप्स और एक बहुत ही इफेक्टिव क्विक 10 मिनट्स फॉलो अलोंग वर्कआउट जो कि स्पेसिफिकली हमारे इनर थाई फैट को ही टारगेट करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि देयर इज नो स्पॉट रिडक्शन। अपने इनर थाई से फैट को ड्रॉप करने के लिए आपको अपनी ओवरऑल बॉडी फैट को ड्रॉप करना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरी से 300 कैलोरीज कम कंज्यूम करना शुरू करेंगे, तब आपका बॉडी आपके बॉडी में स्टोर्ड फैट को टैप करेगा, उसे एज अ फ्यूल यूज़ करेगा और इस तरह से हम ओवरऑल बॉडी फैट ड्रॉप करेंगे, जो इवेंचुअली आपके इनर थाई फैट को भी ड्रॉप करेगा। और एक्सरसाइजेज इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो हमारे मसल्स को टोन करके उन्हें एक प्रॉपर शेप देती हैं, जिससे हम विदाउट फेल वो ब्यूटीफुल लेग्स अचीव कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, आपको बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। आपको घर का क्लीन होम कुक्ड और बैलेंस फूड कंज्यूम करना है और आपका पूरे दिन का कैलोरी इनटेक आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरी से कम 200 to 300 कैलोरीज कम होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द वर्कआउट। ये 10 मिनट्स फॉलो अलोंग हिट वर्कआउट है जिसमें 10 एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम 45 सेकेंड्स वर्क फॉलोड बाय 15 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट की तरह से परफॉर्म करेंगे। सो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट लूजिंग दैट इनर थाई फैट, देन प्लीज गिव योर बेस्ट एफर्ट। सो फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स आपको इस इनर थाई वर्कआउट को वीक में 4 to 5 टाइम्स इनकॉर्पोरेट करना है अपने किसी भी वर्कआउट शेड्यूल के साथ, और उसके साथ ही आपको फॉलो करना है कैलोरी डेफिसिट। अगर आप इन दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करके इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ब्यूटीफुल लेग्स अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज यू नो, इफ यू लाइक दिस वर्कआउट, प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, ऑल्सो कमेंट एंड सब्सक्राइब if you haven't already, and press the bell icon so that you will never miss a workout with me again. So without any delay, let's do this workout. वेलकम टू द वॉइस ओवर। इस हिट वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। अपने थाइज़ को आउट स्ट्रेच कीजिए और अपने हाथों से अपने टोज़ को होल्ड कर लीजिए और अपने बॉडी की तरफ पुल करके आपको इस तरह से अपनी थाइज़ को ऊपर और नीचे की तरफ फ्लटर करना है एक तरह से। ये एक्सरसाइज आपके इनर थाइज़ को एक्टिवेट करने के साथ साथ उन्हें स्ट्रेंथन भी करेगी और आपके थाई फैट को ड्रॉप करने में बहुत मदद करेगी। मीनवाइल आपको अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और अपने बॉडी को स्टेबल रखना है और अपने पैरों को अपने बॉडी की तरफ जितना आप पुल करके रख सकते हैं उतना पुल करना है। एंड कीप गोइंग। टेक अ ब्रेक। Next up is sumo squat. Sumo squat is the best exercise to target those inner thighs. अपने पैरों के बीच में शोल्डर विड्थ से ज़्यादा डिस्टेंस रखिए, थोड़ा ज़्यादा वाइड आपको स्टांस लेना है। अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए जितना आप नीचे अपने बॉडी को लेकर जा सकते हैं उतना नीचे लेके जाइए। एटलीस्ट जब आपके दोनों थाइज फ्लोर के पैरेलल हो उतना आप नीचे लेकर जाने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और उसके बाद ऊपर की तरफ खड़े हो जाइए, प्रेसअप कीजिए और स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो टेक योर टाइम। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना स्पीड पे ये परफॉर्म कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ रेप इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आप बीच में थोड़ी सांस लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बट कीप गोइंग एंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द फॉर्म। नेक्स्ट अप है हमारा सुपाइन लाइन क्लैम्प्स। यहाँ पे आपको सीधे लेट जाना है, अपने बैक को रिलैक्स कर लीजिए और अपने नीज़ को बेंड कर लीजिए जितना आप बेंड करके रख सकते हैं। दोनों हील्स को और दोनों पंजों को आपस में जोड़ लीजिए और इस तरह से अपने थाइज़ को ओपन कीजिए और फिर क्लोज़ कीजिए। जब आप ऊपर की तरफ क्लोज़ करेंगे अपने थाइज़ को तो 1 सेकंड के लिए पॉज करना है और जितना आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने इनर थाई मसल्स को उतना कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। और जितना आप ओपन कर सकते हैं अपने लेग्स को उतना ओपन कीजिए। यूज़ फुल रेंज ऑफ मोशन। कम्प्लीटली ओपन देन कम्प्लीटली क्लोज, और क्लोज पोजीशन में आपको 1 सेकंड के लिए पॉज ज़रूर करना है। एंड कीप गोइंग। टेक अ ब्रेक।
नेक्स्ट अप है हमारा साइड लाइन लेग लिफ्ट्स। यहाँ पे इस तरह से साइड लाइन पोजीशन में आराम से लेट जाइए। आपकी जो ऊपर वाली लेग है वो रेस्टिंग लेग होगी, उसको इस तरह से प्लेस कर लीजिए। अपने नी को प्लेस मत कीजिए, नहीं तो आपका बॉडी टिल्ट हो जाएगा सामने की तरफ, वो नहीं करना है। जिस तरह से मैंने प्लेस किया हुआ है अपने रेस्टिंग लेग को, ठीक उसी तरह से आपको प्लेस करना है और अपने बॉडी को एग्जैक्टली साइड लाइन में रखते हुए आपको अपनी नीचे वाली लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। और जब आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो 1 सेकंड के लिए पॉज करना है उस कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में। उसके बाद आपको नीचे आना है और पूरा नीचे नहीं आना है, नीचे टाइम स्पेंड नहीं करना है आपको। कीप लिफ्टिंग इट जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फॉर्म एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द रेंज ऑफ मोशन। टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप में हम साइड स्विच कर लेंगे। अभी हमने अपनी राइट साइड में परफॉर्म किया था, तो नेक्स्ट राउंड में हम अपने लेफ़्ट साइड में परफॉर्म करेंगे। दोनों लेग्स को टारगेट करना है हमें। सो अगेन सेम टेक्निक, कीप योर रेस्टिंग लेग जैसे मैंने रखा हुआ है उस तरह से रख लीजिए। आपका नी ऊपर हवा में उठा हुआ रहना चाहिए और सिर्फ आपको अपना पैर ज़मीन पे रखना है और सीधा ऊपर की तरफ अपने वर्किंग लेग को आपको उठाना है। एग्जैक्टली साइड लाइन में, एग्जैक्टली सेम प्लेन में आपको उसे उठाना है। और अगेन कॉन्ट्रैक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब आपका इनर थाई कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड होता है ऊपर की तरफ, उस वक्त आपको 1 सेकेंड के लिए पॉज ज़रूर करना है। गिव योर बेस्ट एंड कीप गोइंग। अगर आप अपने हाथ को फ्लोर पे रखना चाहते हैं तो रख लीजिए बेटर सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट अप है हमारा सूमो स्क्वाट में आपको ऑल्टरनेटिवली अपने हील्स को रेस करना है, जितने रेप्स कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक ब्रेक ले लेना है। अगेन अपने शोल्डर विड्थ से वाइडर स्टांस ले लीजिए, काफ़ी वाइड स्टांस। नीचे की तरफ सूमो स्क्वाट में जाइए, अपने हील्स को रेस कीजिए। जितने रेप्स आप परफॉर्म कर सकते हैं उतने परफॉर्म कीजिए। उसके बाद खड़े हो जाइए, गो बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन एंड देन अगेन यू कम डाउन एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग दीज हील रेजेस। ये एक बहुत ही मैक्स इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है आपके इनर थाइज़ को टारगेट करने के लिए। जब आप इसे परफॉर्म कर रहे होंगे एक्चुअली, देन यू विल रियलाइज़ कि इट्स किलिंग एज वेल एज इफ़ेक्टिव। अगर आप सिर्फ एक रैप परफॉर्म करते हैं तो भी ठीक है, आप एक रैप परफॉर्म कीजिए, देन अगेन गो बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन। टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप है हमारा साइड लाइन क्लैम्प। ये बहुत इजी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अगेन आप साइड लाइन पोजीशन में आ जाइए और अपने नीचे वाले लेग को बेंड कर लीजिए, नी को बेंड कर लीजिए, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए और एक लेग को, जो आपकी रेस्टिंग लेग है, उसको आपको ऊपर की तरफ उठा के रखना है सेम पोजीशन में, उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। फिर आपको अपने नीचे वाले नी को ऊपर वाले नी को टच करने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ऊपर वाला लेग जहाँ है वहीं पे रहेगा थ्रू आउट, सिर्फ आपका नीचे वाला जो वर्किंग लेग है वही मूव करेगा। और जब आपके दोनों नीज बिल्कुल पास होंगे एक दूसरे के, उस वक्त आपको 1 सेकेंड के लिए पॉज करना है और अपने इनर थाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है। बेटर सपोर्ट के लिए अपना ऊपर वाला हाथ ज़मीन पर रख लीजिए, ये आपको एक बेटर स्टेबिलिटी देगा। नेक्स्ट अप है हम साइड स्विच कर लेंगे सेम एक्सरसाइज के लिए। साइड लाइन क्लैम्प्स, bend your knees, both knees, join your feet and start your reps. Keep breathing. कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में पॉज कीजिए और अपना हाथ आप ऊपर रख सकते हैं या फिर बेटर स्टेबिलिटी के लिए आप नीचे भी रख सकते हैं, बट मैंने उठा लिया है क्योंकि आई हैव प्रैक्टिस ऑफ दिस। अगर बैलेंस आपके लिए चैलेंजिंग है तो मत उठाइए, अपने हाथ को आप फ्लोर पे टच करके रखिए, तो बिल्कुल भी आप बैलेंस लूज़ नहीं करेंगे। टेक अ ब्रेक।
नेक्स्ट अप में हमें स्टैंडिंग पोजीशन में अपने टोज़ को टच करना है, हैंड टू टो इस तरह से डायगोनल पोजीशन में टच करना है। शोल्डर विड्थ से वाइडर स्टांस ले लीजिए पैरों के बीच में एंड स्टार्ट डूइंग योर रेप्स। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो टेक अ वॉल सपोर्ट, दीवार का सहारा ले लीजिए या फिर किसी डोर के हैंडल को पकड़ लीजिए। अगर आप बैलेंस आपके लिए एक चैलेंज है तो देन परफॉर्म द सेम एक्सरसाइज। एक राउंड में हम सिर्फ एक ही साइड को टारगेट करेंगे, ऑल्टरनेटिव नहीं करेंगे बेटर रिजल्ट्स के लिए, ताकि आपके सेम साइड के मसल्स में टाइम अंडर टेंशन हम बढ़ा सकें। और जितना आपका ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन होता है उतना ही बेटर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो कीप गोइंग। नेक्स्ट राउंड में हम साइड स्विच कर लेंगे। सेम एक्सरसाइज हमें दूसरी साइड में परफॉर्म करनी है। अगेन गो टू योर स्टार्टिंग पोजीशन, टेक अ वाइडर स्टांस देन योर शोल्डर विड्थ। अपने हाथों को फैला लीजिए इस तरह से। ये ना सिर्फ आपके इनर थाइज को टारगेट करेगी एक्सरसाइज, बल्कि अगर आप अपने हाथों को इस तरह फैला के रखेंगे तो आपके शोल्डर्स को भी कुछ हद तक ये एक्सरसाइज टारगेट करेगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू टारगेट योर इनर थाइज एंड योर होल बॉडी एज वेल। अगर आप विदाउट सपोर्ट इसे परफॉर्म कर रहे हैं तो योर कोर एज वेल। इस एक्सरसाइज के ख़त्म होने पर देयर आर नो ब्रेक्स। आपको इसके बाद इमीडिएटली बाद सूमो स्क्वाट में जाना है, उसे होल्ड करना है फॉर 15 सेकेंड्स। सिर्फ 15 सेकेंड्स हैं, सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, डू योर बेस्ट एंड गो टू सूमो स्क्वाट। एंड विद दिस एक्सरसाइज हमारा ये हिट वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ यू हैव फॉलोड अलॉन्ग, इफ़ यू हैव enjoyed, then please give this video a thumbs up and thank you so much for watching.